खोज रे पिया को निज घट में, जो तुम पिया से मिलना चाहो, जो तुम पिया से मिलना चाहो, तो भटको मत जग में। खोज रे पिया को निज घट में, खोज रे पिया को निज घट में। तीरथ भरत करम आचारा, तीरथ भरत करम आचारा, ये भटकावे मग में। खोज रे पिया को निज घट में, खोज रे पिया को निज घट में। जब लगे सतगुरु मिले न पूरे, जब लगे सतगुरु मिले न पूरे, पड़े रहोगे अग में। खोज रे पिया को निज घट में, खोज रे पिया को निज घट में, खोज रे पिया को निज घट में। मेरे प्यारे गुरु दातार, मंगता तार खड़ा। मेरे प्यारे गुरु दातार, मंगता तार खड़ा। मेरा पुकार पुकार, मेहर कर देखो जरा। मेरा पुकार पुकार, रहम कर देखो जरा। मेहर कर देखो जरा। मेरे प्यारे गुरु दातार, मंगता तार खड़ा। मोहे दीजे भक्ति का दान, काल दुख बहुत दिया। मोहे दीजे भक्ति का दान, काल दुख बहुत दिया। काल दुख बहुत दिया। मेरी तड़प उठी माय, मेरी तड़प उठी माय, तरस को तरस रहा। मेरे प्यारे गुरु दातार, मंगता तार खड़ा। मेरा पुकार पुकार, रहम कर देखो जरा। मेहर कर देखो जरा। बरसा घटा पार, प्रेम रंग दीजे बहार। बरसा घटा पार, प्रेम रंग दीजे बहार। प्रेम रंग दीजे बहार। सुत बीजे अमीर रसदार, तन मन हो
हरा। सुरत बीजे अमी रसदार, तन मन होए हरा। मेरे प्यारे गुरु दातार, मंगता द्वार खड़ा। मेरा पुकार पुकार, मेहर कर देखो जरा, मेहर कर देखो जरा। मेरा जीवन सफल होए जाए, तुम गुण गाओ सदा। मेरा जीवन सफल होए जाए, तुम गुण गाओ सदा, तुम गुण गाओ सदा। मैं नीच अदम नाकार, तुमरे द्वार पड़ा। मैं नीच अहम नाकार, तुमरे द्वार पड़ा। मेरे प्यारे गुरु दातार, मंगता द्वार पड़ा। स्वामी जी पिता हमार, जल्दी पार किया। स्वामी जी पिता हमार, जल्दी पार किया। जय गुरुदेव स्वामी जी पिता हमार, जल्दी पार करो। मेरे प्यारे गुरु दातार, मंगता द्वार खड़ा। मेरे प्यारे गुरु दातार, मंगता द्वार खड़ा। मेरा पुकार पुकार, रहम कर देख जरा, मेहर कर देख जरा। मेरे प्यारे गुरु दातार, मंगता द्वार खड़ा। मेरे प्यारे गुरु दातार, मंगता द्वार खड़ा। कहानी की जय। आदि लगा ऑन कर देना। प्रणाम। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। सर्वप्रथम अपने गुरु महाराज के चरणों में नमन करता हूं और आप सबको प्रणाम करता हूं। आपके शहर से मेरा बड़ा पुराना नाता है और आप सबसे भी बहुत गहरा रिश्ता है, लेकिन आपको शायद इसका बोध नहीं है। काफी लोग जो आज पहली बार आए हैं वो बहुत देर से मुझे देखे जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें कुछ जाना पहचाना सा लगता है। कहीं कोई तार शायद जन्मों के बाद जुड़ा।
युग बीते, जन्म बीते, अनगिनत बार आप पैदा हुए और चले गए। जाने कितनी बार आपने बहुत कुछ पाया और कई बार बहुत कुछ नहीं पाया और आखिर में सब कुछ गंवा दिया। अगर आप आए और गए तो खाली हाथ ही थे। यहाँ की कोई वस्तु, कोई ब्रांड, कोई ज्वेलरी, कोई बैंक बैलेंस पहले भी आपके साथ नहीं गया और इस बार भी नहीं जाने वाला। कब्रों पे नाम बदलते रहे, चिताओं की धूल उड़ती रही, लेकिन आपकी आत्मा में एक खालीपन था। आप कौन है? परमात्मा कौन है? ये दुनिया कैसे चल रही है? आपके ये सुख दुख ये किस वजह से हैं? अगर किसी के साथ अच्छा हो रहा तो उसने क्या अच्छा किया इस जन्म में जो आपने नहीं किया? और आप जो कुछ भुगत रहे हैं तो ऐसा क्या बुरा कर दिया जिससे आपका जीवन संघर्ष में है? परमात्मा कौन है? अगर आप समझते हैं कि परमात्मा कोई व्यक्ति है जिसकी सर पे एक क्राउन यानी मुकुट होगा, तो यकीन मानिए आप निराश होंगे। परमात्मा का परिचय पाने के लिए आपको पहले अपना परिचय करना पड़ेगा, जो कि आपने अब तक नहीं किया। ये जो आपका नाम है ये तो किसी और ने रखा है। कुछ लोगों ने अपना नाम बदल लिया, अपने मन का नाम रख लिया, लेकिन ये तो आपका परिचय नहीं है। ऐसे ही एक प्रश्न किया था, एक राजा हुआ था, देयर वाज अ किंग। उसने एक महात्मा से ये प्रश्न किया कि क्या आप मुझे प्रभु का परिचय दे सकते हैं? क्योंकि मैंने बहुत तलाश की, बहुत लोगों से पूछा, कोई इसका उत्तर दे नहीं सका। बोलने का बिल्कुल दे सकता हूं। बोले कि कब? बोले जब चाहे तब। बोले आज? बोले बिल्कुल। आज कब? जब चाहे तब। अभी? बिल्कुल। सच में देंगे या केवल बहलाएंगे? क्योंकि आज तक किसी ने भी सही उत्तर नहीं दिया कि परमात्मा का परिचय क्या है, प्रभु कौन है। बोले ऐसी कोई बात नहीं है, जो बातें होंगी साफ साफ होंगी, लेकिन आपको भी साफ साफ बात करनी पड़ेगी, तभी बात बनेगी। बोले बताइए। उन्होंने कहा पहले आप अपना परिचय लिख के दे दीजिए कि हु आर यू, कौन है आप, जिससे मैं भगवान को बता सकूं कि फला व्यक्ति ही ये मिलना चाहते हैं। तो उन्होंने लिख के दे दिया। तो उसमें लिखा कि अपना नाम लिखा, अपना गोत्र लिखा, डिग्री लिखी, वेल्थ लिखी, वाइफ का नाम लिखा, बच्चों का नाम लिखा, बहुत कुछ लिखा। उन्होंने देखा, पूछा, बोले ये आपने डॉक्टर लगाया है? तो ये डॉक्टर? बोले मैंने रिसर्च किया है, पीएचडी की है। बोले अगर आप ये पीएचडी ना होते तो भी आप यही व्यक्ति होते? बोले बिल्कुल। ये कैसी बात है? बोले नहीं, जानकारी के लिए पूछ रहा हूं। अगर आप पीएचडी ना करते तो यही आदमी होते। बोले आपका अगर ये नाम माँ बाप ने ना रखा होता, कोई और नाम होता, तो क्या आप यही व्यक्ति होते? बोले बिल्कुल। ये कैसी बात है? बोले आपने अपनी वाइफ और बच्चों का नाम लिखा है, अगर आपकी इनसे शादी ना होती तो आप दूसरे व्यक्ति होते या यही व्यक्ति होते?
बोले अजीब बात कर रहे हैं आप, वही होता। बोले आपकी वेल्थ इतनी है, आपने बताया है कि इतनी जगह पे आपके एसेट्स हैं, यहां पर आपका राज्य है, इतनी वेल्थ है, अगर ये वेल्थ खो जाती तो भी आप यही व्यक्ति होंगे या दूसरे व्यक्ति होंगे? कैसी बात करते हैं, मैं तो वही रहूंगा। बोले तो मतलब इसका जो कुछ भी आपने लिखा है, इट्स नॉट योर इंट्रोडक्शन। तो ये तो परिचय ही नहीं हुआ आपका, क्योंकि ये ना होते तो ये हो जाते, वो ना होते तो वो हो जाते। मैं क्या बताऊं कि कौन मिलना चाहता है? आपको अपना ही परिचय पता नहीं है और आप प्रभु के परिचय की तलाश में हो। हम सब भी यही कर रहे हैं, हम खुद को नहीं जानते। हमने आसान सी चीजें ढूंढ ली हैं, हमें बिल्कुल फिक्र नहीं होती कि एक दिन हमारी ये बॉडी, ये देह चिता में धू धू करके जलेगी। हमें इसकी फिक्र नहीं है और सब यही छूट जाएगा, इसकी चिंता नहीं है। हमें ये चिंता है कि हमने जो स्टॉक्स लिया है उसका प्राइस कब बढ़ेगा। हमें जो स्टॉक मार्केट में ये जो थोड़ा लॉस हो गया है, ये रिकवर कब होगा। या हमारे भाई से जो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रहा है, ये सॉल्व कब होगा। अरे तुम भी पैदा हुए, तुम्हारा भाई भी पैदा हुआ, डिस्प्यूट भी पैदा हुआ। एक दिन न तुम रहोगे न तुम्हारा भाई रहेगा, न डिस्प्यूट रहेगा। इतनी इंपॉर्टेंट लाइफ, इतनी कीमती जीवन, हम कर क्या रहे हैं? कभी आपने सोचा है? नहीं सोचा है। बस पैदा हो गए, किसी प्रकार से पाल पोस दिए गए। सबसे कमजोर बच्चा इंसान का होता है। आपने देखा होगा, गाय भैंस का, ऊंट का बच्चा, हाथी का बच्चा, वो जमीन पे उतर निकलते ही, गिरते ही चलने लगता है। यहां तो हम तो एकदम मरणासन पैदा होते हैं, चेंचे करते हुए। कितनी मुश्किल से पाला पोसा जाता है। अगर वो दूध न मिले या उस समय खाना न मिले तो कुछ मिनट में तो काम ही खत्म हो जाए, या वो रुलाया ना जाए तो शायद वो हार्ट बीट ही काम न करे। और हम खुद को तुर्रम कहां समझते हैं, तीसमार कहां समझते हैं, पता नहीं क्या समझते हैं। जो चीज हमसे नहीं होती है वो तकदीर की बात है। भगवान नाइंसाफी कर रहा, और जो कुछ हो गई वो हमने किया है ना कमाल। इसको यूं देखें तो मेरे आसपास के जो लोग हैं, जो सक्सेस है सब उनकी है, और जहां सक्सेस नहीं मिली वहां गुरु जी की दया नहीं गई। गुरु जी तो उनका बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन डॉक्टर रुंगटा का कितना ध्यान रखते हैं, हमारा ध्यान ही नहीं रखते। ये क्या है? कोई अच्छा, कोई बुरा, कोई रो रहा, कोई हंस रहा। मंदिर में इतने लोग, गुरु के पास इतने लोग जाके प्रार्थना कर रहे, कुछ क्यों, सब क्यों नहीं? कुछ के हिस्से ही ये सक्सेस क्यों आ रही, सब के हिस्से क्यों नहीं? ये वही बात हो गई कि बारिश हो रही है तो सारे कटोरे क्यों नहीं भर गए? जो सीधे थे वो भर गए, जो उल्टे थे वो नहीं भरे। जो कुछ अच्छा हुआ वो हमने किया, और जो खराब हुआ वो किस्मत की बात है। तो किस्मत की बात कर लेते हैं। ये किस्मत क्या है, किसने लिखा है, कौन लिखता है? भगवान लिखता है। तो भगवान मतलब कोई बहुत पक्षपाती है जो ऊपर बैठ के खेल तमाशे करता है, आपका खराब और आपके अपोनेंट का अच्छा लिखता है। कितनी अजीब बात है ना। भगवान ये सब कारनामों में, ये सब कर्तव्यों में नहीं पड़ता। इन चक्करबाजियों में वो पड़ता ही नहीं है, क्योंकि ये तो एक अर्थ धरती पर आप हैं। केवल इसी को मृत्यु लोक मंडल समझने की आप भूल मत करना। जो आपने रामायण महाभारत सीरियल में देखे, ऐसा नहीं होता
ये धरती ग्लोब है, ऊपर क्लाउड है और ऊपर कोई चेयर लगी हुई है बहुत कोजी सी, कोई कुशन वाली, उस पे सोना चांदी लगा हुआ है और वहां पे कोई मुकुट लगा के बैठा हुआ है। ऐसा कुछ नहीं होगा। ये धरती सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा प्लेनेट नहीं है, और ये जो सन है जिससे टूट के हम पैदा हुए, इसी गैलेक्सी मिल्की वे में ऐसे ऐसे सन, ऐसे ऐसे सूरज हैं जिनके आगे हमारी धरती राई के बराबर है। यानी ऐसे भी सूरज हैं जिनसे रोशनी निकली तो है, चली तो है, हम तक पहुंची नहीं है, और शायद एक दिन नई धरती खत्म हो जाए और वो किरणें गुजरे और उन्हें पता भी न चले कि इतनी बड़ी बड़ी महाभारत और रामायण हो गई, इतना कांड हो गया इस धरती पे। हम तो केवल अभी पता नहीं किन चीजों में अटके हुए हैं। वहीं पर साइंस ये भी बताती है, ये जो मिल्की वे है, गैलेक्सी हमारी, ये एक नहीं है। इस यूनिवर्स में ऐसी ट्रिलियंस गैलेक्सीज हैं। आपने भी पढ़ा होगा, मैं पढ़ता रहता हूं, अभी भी कुछ पढ़ के आया। मैं पढ़ता हूं फिर उसे गुनता हूं, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। मैं लूज टॉक नहीं कर सकता। मैं तो दिन महीना साल याद करके रखता हूं कि किसने क्या कहा था। ट्रिलियंस गैलेक्सीज, ये सब मृत्युलोक मंडल है। और ये जो यूनिवर्स है, ये भी ट्रिलियंस है मल्टीवर्स में। और मल्टीवर्स कितने हैं पता नहीं। ये सब मृत्युलोक मंडल है, ये देवलोक नहीं है। अब वो भगवान बैठ करके आपका यही दिखे कि आपका प्रॉफिट लॉस, वहां तक शेयर आपका ऊपर नीचे चला गया, आपके अंदर लड़ाई झगड़े निपटारा। आप सोचिए ना कि खाली आप ये यूनिवर्स और मल्टीवर्स की बात सोचिए, आप हैं क्या किए चले जा रहे हैं। आप खुद को कितना सीरियसली लें, या मैं खुद को कितना सीरियसली लूं, इस पर तो सोचना पड़ेगा। तो फिर क्यों ये सुख दुख क्या है, ये कहां से पैदा होता है, कौन जिम्मेदार है? वी आर रिस्पॉन्सिबल, यू आर रिस्पॉन्सिबल। तो हमने तो कुछ किया ही नहीं, हम तो बढ़िया जॉब कर रहे हैं। कोई आईटी में है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई सीपीए है, कोई दूसरी इंडस्ट्री में है। हम तो सुबह से जाते हैं, तो चैरिटी भी करते हैं, देखो सत्संग सुनने आए। हम तो आरती में भी छोटा मोटा बिल ढूंढ ढूंढ करके डालते हैं। कमाल की बात है ना, ये जो आरती होती है, थोड़ी सी बात इस पे कर लेते हैं। मैं हर जगह देखता हूं, मैं हर जगह कहता हूं, फिर भी लोग जागते नहीं। जहां भगवान की बात होती है, पूजा पाठ की बात होती है, हर आदमी थोड़ा कंप्रोमाइज पोजीशन में आ जाता है। मैंने किसी को नहीं देखा कि आज जो है आरती में 10,000 का चेक डाल देते हैं। हर किसी को आरती में रुपए और 10 रुपए का, 2 रुपए का बिल ढूंढते हुए देखा। हिंदुस्तान में भी हम ऐसे ही करते हैं। सबसे छोटा जो सिक्का होगा उसकी तलाश करते हैं, वो नहीं मिला तो जो है उसी में सबसे छोटा कौन सा है। जब पूजा पाठ होती है तो पंडित जी कहते हैं कि कर्मकांड करने के लिए कि ये कलश ले आओ, ये केले का पेड़ ले आओ, ये चावल और घी और दूध दही ले आओ। तो यहाँ का तो पता नहीं, हिंदुस्तान में अधिकतर लोग जाते हैं, हम सब उसी में हैं। कहीं ना कहीं ऐसे ही कारनामे करते होंगे। तो कहते हैं कि भाई चावल चाहिए पूजा के लिए, आधा किलो लिखा है, कितने वाले हैं, तो वहां पर बनिया होता है। तो कहता है कि 30 वाले, 60 वाले, 100 वाले, 200 वाले, 500 वाले, कौन से दूं? तो सोचते हैं वो ध्यान मुद्रा में, और फिर सीएस वगैरह कहते हैं कि 30 वाले दे दो, पूजा के लिए चाहिए। याद रखना, वो बैठा हुआ है, यही 30 वाले आपको वापस करने वाला है।
ये जो आपके जीवन में घट रहा है ना, ये सब 30 वाले ही हैं जो लौट के आ रहे हैं, और आपको लगता है कि ये मेरे जीवन में क्यों आया। हमारी लाइफ में जो स्ट्रगल है, ये सारे 30 वाले स्ट्रगल आपके पास चले आए। दरअसल आप केवल काया से किए गए कर्मों को कर्म समझते हैं। कर्म आपकी नियत से भी होते हैं, मंशा से भी होते हैं, वचन से भी होते हैं, विचारों से भी होते हैं। मैंने अभी कुछ दिन पहले पढ़ा था, कल के सत्संग में भी मैंने जिक्र किया, आज मैंने और पढ़ा। 1966 में जहां पर एक पॉलीग्राफ एक्सपर्ट हुए, लाई डिटेक्टर एक्सपर्ट, बहुत सी यहाँ की एजेंसीज के लिए काम किया उन्होंने, आप भी पढ़िएगा। क्लीव पेकस्टर नाम था उनका, शायद नाम कुछ और था, शॉर्ट में कुछ और करके, बेकेस्टर क्लीवलैंड ऐसे कुछ नाम था, उनको क्लीव बेकेस्टर के नाम से जाना जाता है। अभी आने से पहले मैंने बहुत पढ़ा उनके बारे में। आप जब व्यस्त थे और मैं इंतजार कर रहा था तो मैं वही पढ़ रहा था। मैंने वही बात बताई जो उन्होंने उस समय प्रूव कर दी, और हैरानी की बात है कि हमारे धर्म ग्रंथों में यही लिखा हुआ है। रामचरितमानस में तो बहुत पहले लिख दिया था कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सोई तस फल चाखा। इन्होंने बहुत कमाल की चीज की। ये शायद अपने ऑफिस में बैठे हुए थे और ये किसी पर टेस्ट कर रहे थे कि झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है। बैठे बैठे उनको अपने ऑफिस के बैकयार्ड में एक बड़ा सा पेड़ दिखाई दिया, या कई पेड़ पौधे दिखाई दिए। उन्हें कौतूहल में वायर वहां तक पहुंचा तो उन्होंने उसको लगा दिया, और वो हैरान रह गए कि उसमें भी वेद तरंगे आने लगी। उन्होंने उसकी प्रशंसा की, तारीफ की, पानी देने की बात की, फूड देने की बात की, बहुत खुश हुआ, पॉजिटिव नोट्स आ गए। और उल्टी बात की, नेगेटिव नोट्स आ गए। हैरान हुए, वो चौंके तब। उन्होंने रिसर्च में लिखा है, इस पे काफी चर्चा हुई, विवाद भी हुआ, अभी भी इस पे रिसर्च हो रही है। उन्होंने अब नेक्स्ट स्टेप क्या किया, ये बाद में उनको मिला। ऐसे ही उन्होंने कुछ सोचा कि भाई यहां धूप लग रही है तो इसको थोड़ा सा शेड लगवा देते हैं जिससे इसको धूप से बचाव हो जाए। सोचा उन्होंने, और हैरान रह गए, उस पर तुरंत पॉजिटिव तरंगे आने लगी। हैरान रह गए, शॉक्ड। बोले मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, मैंने केवल सोचा है अभी। फिर उन्होंने सोचा ट्राई करने के लिए कि इस पेड़ को यहां से हटा देना चाहिए, काट देना चाहिए। सोचा। अब शॉक्ड होने की बारी और गहरी तरीके से थी उनकी। नेगेटिव वेव्स बनने लगी, नेगेटिव इमोशंस आने लगे। अब वो हैरान हो गए, उनकी लाइफ की दशा और दिशा बदल गई। कभी मौका मिले तो पढ़िएगा। इसका मतलब समझा आपने? आप जो सोच रहे हैं ये, इसका भी असर आपके जीवन में पड़ रहा है। आप जो विचार कर रहे हैं इसका भी असर आपके जीवन में पड़ रहा। अगर आपके भीतर ये ख्याल आया कि वो चोर है, आपने कर्म कर दिया। आपके भीतर एक घृणा के भाव पैदा हुए, आपने कहा कुछ नहीं, इंसल्ट किसी की नहीं की, लेकिन आपके भीतर घृणा के, द्वेष के, जलन के भाव पैदा हो गए। आपके जीवन की कहानी लिख गई, हो गया बंटाधार। आपने उल्टा सोचा और 100, 1000, लाख उल्टी चीजों का सृजन आपने अपने जीवन में कर दिया। वहीं आपने सोचा कि मैं इसका भला कर दूं, हिंदुस्तान में बहुत तकलीफ में लोग हैं, मैं उनके लिए कोई घर बनवा दूं। आपने विचार किया, सच्चे हृदय से, ड्रामा नहीं किया। पॉजिटिव वेव्स आपके आसपास आपका घर बनाने में लग गई। एक इसकी तरकीब बताता हूं कि आपको सुंदर दिखना है ना,
आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप केवल ये देखना शुरू कर दो कि दुनिया सुंदर है, सब कुछ ब्यूटीफुल है। हर किसी के अंदर में खूबसूरती तलाश करना शुरू कर दो, आप चकित रह जाएंगे। कुछ दिनों में ही आपकी स्किन ग्लो करने लगेगी, चमकने लगेंगे आप। और यहीं पर आप उल्टा सोच के देखिए, बाय नेचर जिन लोगों को बहुत घबराहट होती है, एंजाइटी होती है, वो ये पाएंगे कि धीरे धीरे प्रॉब्लम्स बढ़ती जाती हैं, तो उनका नेचर भी हार्श होता जाता है। और जितना हार्श होता है उतनी ही उलझने उनकी ओर बढ़ती चली जाती है। इसलिए कहा गया कि सब कुछ आप उसके ऊपर छोड़ दीजिए, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, मैं हूं ही क्या तेरे आगे। सब कुछ मेरा प्रभु है, गुरु है, सदगुरु है। मेरा परमात्मा मेरे साथ है, मेरे कर्मा मेरे साथ हैं, माँ बाप की बड़ों की दुआएं मेरे साथ हैं, मेरा सदगुरु मेरे साथ है। तो मेरा बुरा क्यों होगा? मेरा बुरा नहीं हो सकता। जब आपको विश्वास इतना गहरा हो जाएगा तो आपके भीतर से जो तरंगे उठेंगी वो आपका नया प्रारब्ध लिखेंगी। आप केवल किसी पे संदेह करो। बच्चा छोटा है, आप ये कहो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो स्मोक करने लगेगा, कहीं ऐसा तो नहीं स्मोक करने लगेगा। गारंटी है वो कुछ समय के बाद स्मोक करने लगेगा बड़ा होते ही। आप संदेह करो, ऐसा तो नहीं कि कहीं ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। कुछ समय के बाद आपको पता चलेगा कि सच में ऐसा हो गया। मेरे एक करीबी हैं, यहाँ बैठे कई लोग उसको जानते हैं। एक जमाने के सुपरस्टार थे, नाम नहीं लेता, पब्लिकली किसी का नाम क्या ले। बहुत हिट फिल्में दी कई सारी, लेकिन वो थोड़ा परेशान से रहते हैं। उनके जीवन में इतने उतार चढ़ाव आए, कारण जो भी हो। मैं उनको समझाता था, अभी भी समझाता हूं, इतना उल्टा मत सोचा करो आप। और उनको कैंसर हो गया। जितने उल्टे विचार आएंगे हमारे जीवन में, हम आने देंगे, हमारे जीवन में उतनी उल्टी उल्टी घटनाएं और चीजें होने लगेंगी। आप जब बहुत परेशान होते हो और मुझे जब आप फोन करते हो, मैं खुद को बहुत मजबूती से थामे रखता हूं और एक विश्वास कि नहीं, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। एक व्यक्ति यहीं पर रहते हैं, कुछ साल पहले हादसा हुआ और कुछ समय वो, उनको पता ही नहीं कि वो कहाँ है। उनकी नींद ही 20-25 दिन के बाद शायद खुली। उनके घर में सच में रोना पीटना मच गया, लेकिन मैं दृढ़ था। मैंने कहा नहीं, ये वापस आएंगे, नॉट टू वरी। और आज इतने डंका बजा करके वो हमारे बीच में आए कि लोगों को, जिन्होंने उस दौर को देखा है, अब तो भूल गए बहुत से लोग, पर उनको भी हैरत होती है। मुझे हैरत नहीं होती, मुझे तो यकीन है। तो संक्षेप में इस टॉपिक से बाहर निकलते हैं कि जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, इसके लिए आपका थॉट प्रोसेस, आपकी वाणी से निकले हुए कर्म, काया से निकले हुए कर्म, विचारों से निकली हुई तरंगें और कर्म जिम्मेदार है। अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन आगे का सुखमय रहे, तो ये उल्टे पुल्टे थॉट्स को आप यही बरी कर दीजिए, दफन कर दीजिए। और आज से एक विश्वास लेकर के बैठ जाइए कि मेरा प्रभु मेरे साथ है, मेरा गुरु मेरे साथ है, मेरा कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। मैं आपको वचन देता हूं कि आप इस विश्वास के साथ में रहिए, आपका बाल भी बांका नहीं होगा। ध्यान रखिए कि नेगेटिव सीड से पॉजिटिव फ्रूट्स पैदा नहीं होते। कैक्टस के सीड से
कभी भी आम, अमरूद और लीची नहीं निकलेंगे, कैक्टस से कांटे ही निकलेंगे। या अगर कोई फ्रूट होता है उसमें मुझे पता नहीं है, कहीं कहीं होता भी हो, लाल नीला पीला दिखाई तो पड़ता है कुछ कुछ, वही सब निकलेगा। जिंदगी बहुत सुंदर है, इसका पर्पस अलग है। आप बहुत बड़ी पार है, बहुत बड़ी शक्ति है। आज इतनी तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई, आज आप यहां बैठे और दुनिया इस चर्चा को देख रही है, तो ये तो कुछ लोगों ने बनाया ना। अगर वो होपलेस हो जाते कि पता नहीं ऐसा कैसे होगा, तो शायद ये स्थिति नहीं आती। आप सब ने वो दौर देखा है कि जब फोन था और तार वाला ट्रिंग ट्रिंग बजता था और आप जहां भी थे काम छोड़ के भागते थे उठाने के लिए। भारत में तो 10-20 फैमिलीज में एक फोन हुआ करता था तब, और आज ये दौर है। जिन लोगों ने आपको ये दिया है, अगर वो होप छोड़ देते, हिम्मत छोड़ देते, नेगेटिव सीड्स से कुछ उगाते, तो डेफिनेटली ये सब नहीं उगता जो आज हुआ है। तो लाइफ का पर्पस क्या है? ये जो सांसें आ रही हैं, जा रही हैं, इसका मतलब क्या है? तो क्या हम ये कमाना धमाना छोड़ दें? नहीं, ये कर्म तो करना है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। आप कर्म करते रहें, लेकिन विश्वास करें कि आपके दफ्तर जाने से आप वेल्दी नहीं है, क्योंकि दफ्तर तो वो भी जाता है। ऑफिस, आपकी ऑफिस में एक वो भी एम्प्लॉय होगा जिसको $10 घंटे के मिलते होंगे, और आप भी है, किसी को 100 तो किसी को 500 भी मिलते होंगे। सबका पैकेज अलग अलग है। तो फिर ये ग्रोथ कैसे होती है? तो फिर फाइनेंशियल ग्रोथ पे आ जाते हैं। ये भी कर्मा से होती है। कबीर दास की उल्टी वाणी, बरसे कंबल भीगे पानी। इस जगत में अगर पाना है तो सीड्स प्लांट करने पड़ेंगे, यानी देना पड़ेगा। बिना दिए पाए जाने का कोई रास्ता नहीं है। एक सदगुरु से एक गरीब व्यक्ति ने पूछा कि गुरुदेव, मैं इतना गरीब क्यों हूं? बोले, तुम गरीब इसलिए हो कि तुम्हें देना नहीं आता। बोले, कैसी बात करते हो? है ही नहीं तो दूंगा क्या? बोले, तुम्हारे पास धन नहीं है, पैसा नहीं है, तुम्हारा शरीर तो है, तुम हाथ से सेवा कर सकते हो, पैर से दौड़ भाग कर सकते हो, वाणी से बल संबल बन सकते हो, विचारों से वैचारिक समर्थन दे सकते हो। ये जो तुम्हारी अंतर्मन की गरीबी है, ये बहुत बड़ी गरीबी है। तो मैंने खुद अपने जीवन में पाया है कि अगर आपको फिजिकल वेल्थ चाहिए तो सेवा खूब कीजिए, जो अवसर मिले सबके लिए संवेदना रखिए, सुख शांति की प्रार्थना कीजिए, और किसी के लिए बैर भाव मत रखिए। कोई बुरा नहीं होता, उसकी स्थितियां परिस्थितियां भिन्न होती हैं, कोई डिवाइस गलत नहीं है। मेरे फोन और आपके फोन में कोई बहुत फर्क नहीं है। अगर मेरे फोन में अच्छी अच्छी बातें और सत्संग है, या आपके फोन में कोई गाने हैं, तो ये फोन रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इसी को हमारे यहाँ कहते हैं कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। किसी व्यक्ति से कोई बैर मत रखिए। सॉफ्टवेयर की परेशानी है ना, तो आपको हार्डवेयर से बैर क्यों हो? यानी उसके एटीट्यूड से, उसके कर्मा से परेशानी है, उस व्यक्ति से क्या आपको दुराव क्यों हो? खुद सोचिए। आप जो कमेंट कर रहे हैं, आप उस व्यक्ति पर कर रहे हैं, लेकिन कमेंट उसके कर्मा पर होना चाहिए। और कर्मा कमेंट हो भी क्यों? जब हम किसी पर एक उंगली उठाते हैं तो हमारी खुद की 3 उंगलियां हमारी तरफ हैं। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। कर्मों पर जब हम ध्यान देंगे, सहज रहेंगे, तो हमारा जीवन महकने लगेगा, चहकने लगेगा। हर जगह पे मैंने देखा है कि बच्चों को सुबह स्कूल
भेजने के लिए बड़ी जद्दोजहद होती है, चाहे इंडिया हो चाहे यहाँ हो। मैं सलाह देता हूं कि कुछ नहीं, आप उनको सोने दें। उनको कहें कि यू आर रिस्पॉन्सिबल, सुबह तुमको 7 बजे स्कूल जाना है या 8 बजे, मैं तुमको उठाने वाली नहीं हूं। तुम्हारा ब्रेकफास्ट बन जाएगा, या जो भी यहाँ पे लेके जाते कि नहीं लेके जाते मुझे पता नहीं है, इंडिया में तो लेके जाना पड़ता है। तो वो 2 दिन नहीं जाएगा, 3 दिन नहीं जाएगा, चौथे दिन वो अपने आप 2 घंटे पहले उठ के बैठ जाएगा कि मम्मा अब नहीं उठाएगी। कभी भी बच्चों की पढ़ाई लिखाई लेकर के उसके लिए आप परेशान मत होइए। क्या करेंगे, उन्हें अच्छा इंसान बनाइए, उन्हें बेहतर इंसान बनाइए। मैंने बहुत देखा है कि जिन बच्चों के मार्क्स कम आते हैं उन्होंने बहुत नाम किया है और बड़े बड़े काम किए हैं। आप बस एक विश्वास रखिए कि सब कुछ अच्छा होगा, बेहतर होगा। उन्हें अच्छे कर्म की तरफ प्रेरित कीजिए, उन्हें पॉजिटिव थिंकर बनाइए, और आपके आसपास जो उल्टी बात करने वाले लोग हैं उनसे बचिए। आप 4 दिन बुराई करके देखिए, आपके अंदर वो गुण आ जाएंगे। ये छूत की बीमारी है, किसी की निंदा करना, आलोचना करना। मैं इस पर काफी फोकस करता हूं, चूंकि इस सिमिलर बात मैं 1 हफ्ते पहले कर चुका हूं, लेकिन काफी नए लोग हैं उनको मैं बता दूं। आध्यात्म का विषय अलग है, धर्म का विषय अलग है, ज्योतिष का विषय अलग है, लेकिन कुछ सिमिलरिटीज हैं। ज्योतिष कहता है कि जब आप किसी की बुराई करते हैं, निंदा करते हैं, आवेश में आते हैं, क्रोध करते हैं, शिकायत करते हैं और झूठ बोलते हैं, जाने या अनजाने में आप अपना सूर्य खराब कर बैठते हैं, और जिसकी कुंडली में सूर्य खराब हो जाता है उसके पास कुबेर का भी खजाना आए तो खाली हो जाता है। यानी शॉर्ट में कहें तो पैसा टिकता नहीं है, रेस्पेक्ट रहती नहीं है, सब होके भी अच्छा नहीं लगता, और हेल्दी होके भी अनहेल्दी होने का भान और आभास होता है। तो बहुत सहज है। आप वेल्दी होना चाहते हैं, सेवा खूब कीजिए, किसी के बारे में कमेंट मत कीजिए, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, अरे इंडिया में ये हो रहा है, ये पार्टी ऐसा कर रही, वो पार्टी वैसा कर रही है। स्माइल पास करिए। आपने भी देखा है, मैंने भी देखा है, ये पॉलिटिकल बातों से रिश्ते बिगड़ जाते हैं बिना मतलब। और आप में से जिसके खून खौल उठते हैं दूसरी पार्टी के बारे में बात करने से, उस पार्टी को भी नहीं जानते आप, उनके लीडर्स को भी नहीं जानते। हवा में आप सब उलझे चले जा रहे हैं, कितने बड़े भ्रमजाल में आप फंसते जा रहे हैं, आपको पता भी नहीं है। आपकी जिम्मेदारी, आपके कर्म है, आपकी जिंदगी है, बहुत सारे काम बचे हैं, ये जिंदगी खत्म होने वाली है। हर कोई किसी न किसी स्टॉप पे उतरने वाला है। आने वाले कुछ समय में हम सब उतर जाएंगे। 2026 है, 100 साल के बाद जो बच्चा आज पैदा हुआ है वो भी नहीं रहेगा, वो भी नहीं रहेगा। किस चीज में हम इतना उलझे हुए हैं? मेरा मार्ग शब्द योग का है। ये बहुत अद्भुत विधा है, कमाल की टेक्निक है। मैं ये जो आपके सामने बैठा हूं, बहुत अच्छी फैमिली से आता हूं, और मैंने बहुत लंबा समय कॉर्पोरेट में बहुत सीनियर पोजीशन पे बिताया है। मुझे तब जो सैलरी मिलती थी उसमें से बहुतों को आप जो बैठे हो यहां पे शायद आज भी नहीं मिलती। तो मैं ये क्या करने के लिए आया हूं? न आपको फंड रेज करने वाला हूं, न आपसे कोई चेक जमा करने वाला हूं। तो मैं कर क्या रहा?
मैंने जो पाया है, मैं आपको वो एक्सपीरियंस, वो अनुभव देना चाहता हूं। इतना समय जो व्यर्थ में बीता जा रहा, मैं आपको उसका मर्म और भेद समझाना चाहता हूं। तो मैं प्रवचन करूं, बातें बताऊं, ये बातों से क्या होगा? मैं कहता हूं कि आप खुद को जान लो। आप जो भगवान की बात करते, भगवान कौन है, आप खुद ही देखो तो बात बने। आप जिनको जिनको आपने पूजा, अगर उनके दर्शन आपको ना हो तो व्यर्थ है। गणपति को आपने पूजा, गणेश जी को, लक्ष्मी जी को, विष्णु को, शिव पार्वती को, जिसको भी, उसका दर्शन ही ना हुआ, उसका दीदार ही ना हुआ, तो व्यर्थ है। फिर तो पता नहीं आपने किसकी पूजा की। वो कहते हैं कि मेरा भगवान सच्चा, वो कहते हैं मेरा भगवान सच्चा। इसी में लड़ते थे लड़ते दुनिया हजार कहां से कहां चली गई। इतने संघर्षों से ये दुनिया आगे बढ़ रही है। तो आपने कभी धरती को देखा है? गोल नहीं है। आपको यही पढ़ाया गया ना कि सब कुछ गोल है। जरा ओरिजिनल पिक्चर अभी आप सर्च कर लो, वो टेढ़ी मेढ़ी सी है। ये हमारी कारस्तानी होगी, क्योंकि जो नेचुरली जो डेवलपमेंट हुआ होगा वो तो राउंड ही हुआ होगा। क्योंकि जब तक कोई एम से स्क्वायर, कोई एक्सटर्नल फोर्स ना हो, तो चीजें तो चलती रहेंगी। एनर्जी कभी नष्ट नहीं होती, मटेरियल कभी नष्ट नहीं होता, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो टेढ़ा मेढ़ा है, ये जरूर हमारी जो लड़ाई झगड़े जो हमारे इतिहास में पढ़े हैं, ये युद्ध हुए, ये उसी में चला दिए होंगे कभी हमने न्यूक्लियर तब के, क्या पता पहले के रहे हैं। बड़े बड़े ब्रह्मास्त्र की बात सुनते तो हैं। और जिन्होंने जो चलाए ब्रह्मास्त्र, उनमें से कोई रहा नहीं, बचा नहीं, सब निपट गए। उतनी बड़ी कुरुक्षेत्र की लड़ाई लड़ी प्रॉपर्टी के लिए, यही कुछ था, पावर ऑफ प्रॉपर्टी। सगे भाइयों ने, यानी फैमिली ने एक दूसरे को मार काट दिया, और हम बहुत गर्व से उस पर इतराते हैं। ये इतराने की बात नहीं है, सबक लेने की बात है। और उनमें से जो जीत गए वो भी कहां रहे, वो भी कुछ समय में निकल लिए। द्वारिका डूब गई। क्यों डूब गई? आप ग्रंथों का अध्ययन करोगे तो कहां उठोगे? यदुवंशी आपस में लड़ गए। तो प्रभु ने कहा कि ये क्या तमाशा है। महाराज श्री कृष्ण क्यों जंगल में जाकर के बैठे थे कि जब उनको तीर लगा? स्वयं जो ब्रह्म हो, सर्वशक्तिमान हो, वो जंगल में क्या कर रहा था अकेले में? आप जब अध्ययन करोगे तो आप कहां उठोगे कि ये दुनिया जैसे दिखती है वैसी नहीं है। किसी को हराने की कोशिश मत करो, आप हार जाओगे। रिश्तों में हमेशा हारने की कोशिश करनी चाहिए। ब्लॉक से बचो। वो ये है, वो दुष्ट है, ये बदमाश है, वो चीटर है, ये ऐसा है, वो ऐसा है। इस तरह के चिंतन से आपको बचना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ऐसे विचार नहीं आएंगे, आएंगे जरूर, आपको डिस्टर्ब करेंगे जरूर। आपको चतुराई से इसमें से बाहर निकल जाना चाहिए। आपके भीतर बहुत शक्ति है, बहुत ताकत है। आपने ये सुना होगा, समझा होगा कि हम बॉडी हैं, इस देह, इसमें एक सोल है, आत्मा है। व्हाट इज आत्मा? पार्ट ऑफ परमात्मा, प्रभु का अंश है। जब प्रभु का अंश है आप तो खुद में बहुत पावरफुल होंगे ना। इतने बेबस क्यों हैं? इतने लाचार क्यों हैं? इतने उदास और परेशान क्यों हैं? इसलिए कि आप खुद को नहीं जानते, आप अपने आप को नहीं पहचानते। आप अपना बोध कर लें तो आपको परमात्मा का भी बोध हो जाएगा। तो अभी जो मंजू जी ने आपको गाकर सुनाया, ये बड़ी पुरानी प्रार्थना है, भजन कहते हैं, हम लोग इसे प्रार्थना कहते हैं, निवेदन। खोजरी पिया को निज घट में। पिया यानी प्रभु परमात्मा।
खोजरी पिया को निज घट में, जो तुम पिया से मिलना चाहो तो भटको मत जग में। अगर आप प्रभु से मिलना चाहते हैं, भगवान से मिलना चाहते हैं, तो आप बाहर मत जाइए, अपने भीतर जाइए। तो क्या बाहर के मंदिर बेकार हैं? नहीं, बड़े काम के हैं। आपको इकट्ठा तो करते हैं, आपको दुनिया भर की दुविधा से अलग थलग करके आपको एक बिंदु पर जाने के लिए प्रेरित करते हैं। ये बड़े काम के हैं, लेकिन असली बात आप समझ लें कि भगवान मंदिर में रहता है। मंदिर यानी मन के अंदर। आपका ये जो शरीर है, ये मनुष्य शरीर रूपी मंदिर, इसी में परमात्मा रहता है। जो चक्रों की बात आपने सुनी होगी कभी, या जिनको रुचि है मेडिटेशन में, ध्यान में, साधना में, उन्होंने पढ़ा है, जाना है, समझा है, सुना है गुरुओं से। ये शरीर में 7 शक्ति केंद्र हैं, 7 चक्र कहते हैं। मूलाधार चक्र पे गणपति का वास है, लिंग चक्र पे ब्रह्मा और सावित्री का निवास है, नाभि चक्र पर विष्णु का और लक्ष्मी का आवास है, हृदय चक्र पर शिव और गौरी विराजते हैं, और कंठ चक्र पर जगदम्बा आदि शक्ति पराम्बा, जो माता रानी कहते हैं, वो आसीन है। सारी शक्तियां आपके भीतर हैं, और इन सब के ऊपर हमारा भारतीय दर्शन, आध्यात्मिक दर्शन कहता है कि ये जो हिस्सा है पीनियल ग्लैंड, इसको आज्ञा चक्र कहते हैं, और यहीं पे आपकी रूह बैठी, आत्मा बैठी, सूरत बैठी, सोल बैठी है। ये हाथ आपका है, ये टूट भी सकता है पर आप जिंदा रहेंगे। ये पैर है, इसको ये इंजर्ड हो सकता है, लेकिन हम रहेंगे। तो हम कहाँ हैं? ये सर हमारा है, ये पैर हमारा है, नाक, आंख, कान ये हमारे हैं। हम कहाँ हैं? हम यहाँ हैं, दोनों आंखों के मध्य। यहीं पर आपकी आत्मा बैठी है। वो दिखाई क्यों नहीं पड़ती? इसलिए कि उसका एलिमेंट दिखने वाला है ही नहीं। करंट क्यों नहीं दिखता आपको? आपने कभी नहीं पूछा करंट क्यों नहीं दिखता? हवा क्यों नहीं दिखती आपको? फील होती है, दिखती नहीं है। म्यूजिक आपको दिखाई नहीं देता, सुनाई देता है, महसूस होता है। फ्रेग्रेंस, सुगंध आपको महसूस होती है। ठीक है, ये तो इसको मेजर करने का और भी पैमाना है, मशीनों पे कर लेते हैं, लेकिन हेट, घृणा दिखती तो नहीं है, इसको मेजर भी नहीं कर सकते, महसूस तो होती है। लव, प्रेम, डिवोशन होता तो है, दिखता नहीं है। इसको मेजर करने का कोई भी क्राइटेरिया हमारे पास है ही नहीं। तो बहुत सी चीजें हैं, तो इनको कैसे पाया जाए? अपनी हम कौन है ये कैसे जाना जाए? इसके लिए आपको अपने भीतर जाना होगा। आपको पता ही नहीं कि आप क्या हैं। आप तो एक ऐसे ट्रेजर हैं, खजाने हैं, थिसारस हैं, जिसकी चाबी गुम हो गई है, पासवर्ड भूल गए आप। हो जाता है। अभी मैं अपना बैंक अकाउंट चेक कर रहा था, उसमें आता है इंडिया में कि हर 3, 4, 6 महीने के बाद की चेंज योर पासवर्ड। तो अभी कल ही मैं चेंज कर रहा था, भूल गया। चेंज करते ही भूल गया कि लिख लूं कहीं पर, और भूल गया। ठीक है, वो रिस्टोर कर लिया मैंने। हम कौन है ये हम भूल गए। अगर हमें अपना परिचय हो जाए तो आप हैरान हो जाओगे कि आप में कितनी ताकत है। एक मार्शल आर्ट के प्लेयर को देखा है आपने? ऐसे हाथ को लेता है और ऐसे ये मारता है, एक पॉइंट पर यहां पर ध्यान केंद्रित करता है और 30, 40, 25, 50 ब्रिक्स तोड़ देता है। वो ड्रामा तो है नहीं, न उसके हाथ में कोई स्टील की रॉड है। ये कैसे होता है?
वो यहां से नहीं तोड़ता, वो यहां से तोड़ता है, वो इस विश्वास से तोड़ता है। यहां कह लें, यहां हृदय में कह लें, कहीं भी कह लें, वो यकीन दिलाता है पहले खुद को कि यस, मैं इसे तोड़ दूंगा। बस आपको भी यही करना है। आप पुरानी बातों में 50 साल, 25 साल, 10 साल, 5 साल कोई नेगेटिव चीज हो गई, उसमें ही उलझे पड़े हो। बहुत से लोग, जो बुजुर्ग लोग हैं, वो 80 साल पहले की बात बताएंगे, अरे हमारे बचपन में ऐसे होता था। अब ऐसा नहीं होता है। ऐसे ही एक फादर ने अपने बच्चों को बताया कि बेटा, पहले मैं $10 में चीज, ब्रेड, बटर, फ्रूट सब ले आया करता था। तो बेटे ने कहा कि डैड, अब नॉट पॉसिबल, नहीं, अब सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। ये पॉसिबल नहीं है। हम पुरानी पुरानी बातों में वहीं पर रुके पड़े। वो कौन सा गाना है, जहां से तुम मोड़ मुड़ गए हो, वो मोड़ अब भी वहीं पड़े हैं। हम अपने पैरों में जाने कितने भंवर लपेटे हुए खड़े और भंवर में उलझे जा रहे। ये सब ब्लॉक्स हैं, इनमें से बाहर आइए। वो जो बीत गया वो बीत गया। ये नई सुबह है, नई रोशनी। अपने जीवन को नई तरकीब से सजाइए। इसे खूबसूरत है, इसे और खूबसूरत बनाइए। अपनी जिम्मेदारियों को पहचानिए। आपकी जिम्मेदारी केवल आपकी फैमिली नहीं है, आप नहीं है, आपकी बॉडी नहीं है। आप सब, हम सब चले जाएंगे। आपके निशान रह जाए तो बात बनी। आपने क्या दिया है अपने पीछे, अपनी फैमिली को, अपनी सोसाइटी को, अपनी कंट्री को, अपने राष्ट्र को सोचिएगा। तो खुद को कैसे जाना जाए, बस अब यहां से शब्द योग शुरू होता है। शब्द योग क्या है? व्हाट इज शब्द योग? इसको नाम योग भी कहते हैं। सिखिज्म में जैसे नाम, हर धर्म में नाम की बात होती है। राम से बढ़ो राम का नाम। सिखिज्म में से शब्द कहते हैं। शब्द हमारे यहां भी कहते हैं। आकाशवाणी से वेदों की ऋचाएं उतरी। लिखी नहीं गई, वेद लिखे नहीं गए, वेद सुने गए। इसलिए वेदों की ऋचाओं को श्रुतियां कहते हैं। श्रुतियां यानी सुनी गई। वेद लिखे नहीं गए, लिखे बाद में गए, तो वेद सुने गए। आज भी आप वेदा सुन सकते हैं। आज वेद में कितने श्लोक हैं पता है? यहां पर बैठे हुए लगभग सभी हिंदू हैं, पता नहीं जानते आप। 4419 श्लोक बचे हुए मंत्र, और 20,419 लेकिन इतने नहीं थे, 1,00,000 थे। 80,000 कर्मकांड, 16,000 उपासना कांड, 4,000 ज्ञान कांड हो गए। और आप इसे देख सकते हैं। हमारे जो हिंदुइज्म की जो टेक्निकल जो आधार है, बेस है, आपको हैरानी होगी कि वो साइंस है। साइंस है। ये जो ऋग्वेद है, इसकी बहुत सी ऋचाएं तो उसे मटेरियल पे बेस्ड है। अलग अलग मटेरियल को वो गोल्ड में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला छुपा है। ओम तामा वजात वेदो लक्ष्मी भगावनी यशाम हिरण्यम विद्यम गाम अशोकशानाम अशुभो राम भगवत्याम अस्तिनाथ प्रभुदेव विषयम नाम। ये कहते हैं कि ये कॉपर से गोल्ड बनाने का फार्मूला छुपा है। चंद्राम प्रभाषा हमेशा ज्वलती शिव लोक देव चुष्टा दाराम तापति शर्मम प्रबुद्ध लक्ष्मी निरस्ताम भी। इसमें कहते हैं कि सिल्वर से गोल्ड बनाने का फार्मूला छुपा हुआ है। ओम का सोस्मिता विरणम प्रकारावर्तन परपंती पद्मिता पद्मनम ताम्य उपावेश्य। कहते हैं कि ये लेड से। हम जानते ही नहीं, हम केवल कहते हैं कि हम हिंदू हैं, कुछ पता नहीं है। हिंदू के नाम पे हम केवल तस्वीर पे सुबह धूप आरती से ज्यादा हमने पूजा समझा ही नहीं है। और आपको पता है कि ये तस्वीरें तो हमारी पूजा पद्धति हिंदुइज्म का पार्ट ही नहीं थी। मूर्तियां भी नहीं थी पहले। मूर्तियां तो हिंदू धर्म में बौद्धों के महायान जो ब्रांच थी उसकी बाद आई है। बौद्धों में 2
ब्रांचेस हैं, हीनयान और महायान। हीनयान में स्तूप बनाते थे, स्तूप। बनारस में, काशी में, सारनाथ में स्तूप बना है, बहुत स्तूप आपने सुने होंगे। और फिर महायान में मूर्तियां, प्रतिमाएं बनाई गई। बड़ा मतभेद है। हमारे बुद्ध अलग है और चाइना के बुद्ध अलग है। हम अलग तरह के बुद्ध बनाते हैं, वो अलग तरह के बुद्ध बनाते हैं। ऐसे ही सिखों में गुरु नानक देव की तस्वीर हर कोई अलग अलग तरह से बनाता है। तो हमारे यहां भी ऐसा ही है, हमारे यहां भी ऐसा ही है। असली प्रतिमा अपने भीतर बनाना है। बाहरी प्रतिमा बढ़िया है, कनेक्शन के लिए बहुत बढ़िया है, लेकिन बहुत देर तक अगर आपने जड़ चीजों को देखा तो जड़ चीजें आपके भीतर चली जाएंगी। जैसे मैं इस माइक को 5 मिनट देखूं और आंख बंद करूं, अब मुझे अपने भीतर माइक दिखाई देगा। किसी नकारात्मक घटना को आप बहुत गौर से देखोगे, वो आपके जीवन में धीरे से घुस जाएगी और वो सच्ची बन जाएगी। एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। मैं बहुत यंग था, अपने गुरु महाराज के साथ मैं भारत भ्रमण कर रहा था। मेरी उम्र शायद 15 या 16 साल की थी। एक जगह बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था और गाड़ी रुक गई। बहुत सारी गाड़ियां साथ में थी, बहुत बड़ी भीड़ चल रही थी। गुरु महाराज ध्यान में थे। कुछ देर तक गाड़ी रुकी रह गई। तो उन्होंने पूछा कि भाई क्या हुआ? तो मैंने कहा हुजूर, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। कोई जवाब नहीं आया। मैंने कहा मालिक, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, लगता है कोई बचा नहीं होगा। कोई जवाब नहीं आया। मैंने कहा स्वामी जी, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, यहां पर कोई बहुत बुरी तरह से गाड़ी डैमेज हो गई। मैंने कहा क्या बार बार एक्सीडेंट कर रहे हो? तुम इससे बड़ा एक्सीडेंट कर सकते हो। मैं सहम गया। मैंने कहा ऐसा क्यों कह रहे हैं? कोई गलती हो गई, भूल हो गई? बोले तुम बार बार एक्सीडेंट क्यों कर रहे हो? जाओ हेल्प करो वहां पर। अगर तुम हेल्प नहीं कर सकते तो वहां से धीरे से आगे बढ़ो, क्योंकि जब तुम उसका स्मरण करोगे वो स्थिति तुम्हारे जीवन में आ जाएगी। इसलिए बहुत से लोगों को, देवियों को, महिलाओं को शौक होता है, पुरुषों को भी होता है, वो क्राइम वाले सीरियल्स और सीरीज देखने का। बाकी मैं क्या कहना चाहता हूं आप खुद ही समझ लें। ये जो मैं कभी कभी मुद्राएं सिखाता हूं, तो मैंने अभी 1 हफ्ते पहले ही बताया कि ये मुद्राओं में, तो कहते हैं ये मुद्राओं से क्या होता है। तो मैंने बहुत सी मेरी फेवरेट मुद्राएं हैं। मैं अक्सर आप देखेंगे मैं ऐसे बैठना पसंद करता हूं, या फिर ऐसे बैठूंगा या ऐसे बैठूंगा। ये ज्ञान मुद्रा है, ये कुबेर मुद्रा है। कुबेर से पैसा नहीं आता, लेकिन हाँ वैचारिक क्षमता, यहाँ आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है। और आप, अगर आपका लक्ष्य धन है, फिजिकल वेल्थ है, तो ये अर्जित करने के उपाय आने लगते हैं। तो किसी ने मुझे पूछा, अभी कनाडा में था, कि भाई ये उंगलियां को घुमाने फिराने से क्या होता है, कैसे ये काम करती हैं? मैंने कहा देखो, ऐसे कोई तुम्हें दिखाए तो बोले गुस्सा आ जाएगा। मैंने कहा ये जो उंगली है ये झगड़े वाली उंगली है। और ये जब उंगली दिखाती हो, तुम्हारी खुद की उंगलियां तुम्हारी तरफ होती है, तुम नहीं देखते। तो कोई ऐसे दिखाए आपको बर्दाश्त नहीं होगा, गुस्सा तो आ ही जाएगा या मूड ऑफ हो जाएगा। कोई क्लाइंट आपका ऐसे करके बात करे, अच्छा नहीं लगेगा। ये झगड़े वाली उंगली हो गई। अब ये जब आप किसी को मसाज देते हैं, आप खुद तो करते हैं, या आप यहाँ बाम लगाते हैं, तो ध्यान से देखेंगे तो उसमें इंपॉर्टेंट फिंगर ये है। ये हीलिंग की मुद्रा हो गई, वो हीलिंग की फिंगर हो गई। ये इसको सपोर्ट करती है।
और ये पीस की है, शांति की है, इसलिए इसको रिंग फिंगर, यहाँ पे शादी के रिंग इसी में पहनाएंगे, ये सही है, बाकी सब गड़बड़ है। यही हुआ, इसी में क्यों पहनाते हैं, अब इसी में पहनाते हैं। ये कुछ होते कि यहाँ पे कोई नस जाती है दिल तक, अब वो तो पता नहीं है। तो हाँ, लेकिन इससे तिलक विलक लगाते हैं। लेकिन राज तिलक करना हो, राजाभिषेक, तो इससे होता है। विजयी भव, बच्चा एग्जाम में जा रहा हो या इंटरव्यू के लिए जा रहा हो, तो इससे इस तरह से तिलक किया जाता है। तब ये क्या ये तो खुद ने कह दिया, ऐसे दिखा दिया, तो मतलब कि बाबा जी जाएंगे बाथरूम। इसका मतलब है विसर्जन। इसका मतलब है अपने भीतर के वेस्ट को निकाल देना। इसका अर्थ है हमारे भीतर की जितनी भी उल्टी पुल्टी चीजों हैं, हमें उससे मुक्ति पा लेनी चाहिए। हम जितना खुद को प्योर करें, शुद्ध करें, उतना बेहतर है। तो कुछ पढ़ने की आदत डाला कीजिए। कुछ भी पढ़ें, आप नई चीजें पढ़ें। जैसे मैंने अभी ये जो आपको कहानी सुनाई 1966 वाली, ये ईयर मैंने अभी पढ़ा। इस तरह की बातें तो मैं आपको बताता रहा हूं। मैंने अभी बैठ करके पूरा उस पे रास्ते में गाड़ी में था, तो मैंने ढूंढना शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे नाम तो मिल गया था, क्लीव नाम, आगे क्या था, वेबस्टर जो भी था, हाँ या तो, लेकिन मैंने पूरी उसकी कहानी पढ़ी। तो पढ़ने की आदत बहुत जरूरी है। ब्लॉग से बुक कीजिए, किसी को बुरा मत समझिए। डोंट बी नेगेटिव। आप जो चाहते हैं जीवन में होना, उसको बार बार इमेजिन कीजिए कि यह चीजें हो रही हैं। इसको कहते हैं अष्टांग योग का एक अंग है धारणा। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, इसके बाद है धारणा। सक्सेस पानी है तो अष्टांग योग का उसके पहले का हिस्सा उठा दीजिए, प्रत्याहार, यानी सारी जगह से एनर्जी खींच करके एक बिंदु पर लगा देना। इसी को कहते हैं मुनि होना। मुनि यानी मौन। आप बहुत कुछ करना चाहते हैं, सोच समझ के बोलिए, थोड़ा सा बोलिए, और जब आपकी बारी आए तभी चौका मारिए, नहीं तो चुप रहिए, सुनते रहिए, लपेटते रहिए। कहां एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं बड़बड़ करके। प्रत्याहार यानी सारी ऊर्जा खींच करके एक जगह लगा देना। छोटे मोटे फालतू के इन्वेस्टमेंट से निकाल करके एक बढ़िया इन्वेस्टमेंट कर देना। ये आकाश जी बताएंगे आपको, इसके एक्सपर्ट हैं। यहाँ पे तो बहुत कमाल कमाल के लोग बैठे हैं, एक से बढ़ के एक। हमेशा एक थॉट, एक विश्वास रखिए। मैं कुछ आपसे दक्षिणा चाहता हूं। हाँ, आ गया ना बाबा जी असली चीज पे। हाँ, क्योंकि गिव एंड टेक के बिना कुछ होगा क्यों। इतनी दूर से आया हूं तो कुछ तो दोगे आप मुझे। वो नहीं जो आप समझ में आए, वो चेक वेक तो आप अपने पास रखिए। आप जो मुझे देने वाले हैं चाहिए तो डबल चेक लेके जाइए मुझसे। कुछ दे के जाइए मुझे, और मेरे मन की चीज दीजिए। मुझे आपसे वाकई कुछ चाहिए। मैं इतनी दूर से आपसे कुछ लेने आया हूं। मुझे आपसे आपका क्रोध चाहिए। मैं आपको वचन देता हूं कि अगर आपने मुझे आज अपना क्रोध दे दिया, तो मैं आज से ही आपका जीवन बदल के रख दूंगा। इट्स माई प्रॉमिस। आपके जीवन में उसी क्षण से बदलाव आ जाएगा। ना आए तो आप कहिए कि ये झूठ बोल के चले गए। अरे भाई, जब आप रिएक्ट नहीं करेंगे, आप शांत रह जाएंगे और एलिगेशन को आप पी लेंगे, सामने वाला कितना भी हो, कैसे भी हो, सोचेगा तो जरूर, विचार तो करेगा। घर में कहा सुनी भी कैसे होती है। वाइफ ने कुछ जरा सी बात कही, हस्बैंड चढ़ गया,
या हस्बैंड ने कुछ कहा, वाइफ चढ़ गई। बड़ी दिक्कत होती है घर में, देखता हूं कि क्या खाओगे। इस पर कोई रिसर्च होनी चाहिए। ये हर जगह की परेशानी है। तो सुबह होते ही क्या खाओगे, वो कहेगा कि वो तुम आलू बना लो। आलू तो परसों बनाया था। हाँ, तो क्या क्या है, बैगन बना लो। बैगन तो मुझे ही पसंद नहीं, तुमको पता है, इसलिए मैं लेकर नहीं आती हूँ। तो कुछ पनीर का बना लेते हैं, पनीर अच्छे नहीं आ रहे, तो मशरूम बना लो। मशरूम बेटा नहीं खाता, तो जो इच्छा हो बना लो। तो बताओ ना क्या बना लो। सब जगह यही होता है। तो आप मुझे अगर आज अपना क्रोध दे दिया, आप देखिए जीवन में कैसा परिवर्तन आता है। तो कोई हमें क्रिटिसाइज करे, हमारे मुंह पे कहे, हमारी पीछे बुराई करे, हम कैसे बर्दाश्त कर लें? आपको कुछ करना ही नहीं है। ये तो कमाल की बात हो गई। कोई आपकी बुराई कर रहा है, वाह, फ्री में। मतलब कि आपको पता नहीं है कि जैसे कहीं कोई जो फंस जाए तो वैक्यूम से खींच लो, वैक्यूम कर लो, तो सारे कारपेट के डस्ट और डर्ट उसमें आ जाएंगे। बस यही काम निंदा करती है। जो आपकी निंदा कर रहा, वो दरअसल आपका बहुत बड़ा भला कर रहा है। उन्होंने कहा भी है कि निंदक नियरे राखिए आगर कोटि छाए। जिसकी ज्यादा निंदा होती है उसकी जय जयकार उतनी बड़ी होती है। इंडिया में एक बहुत बड़े लीडर हैं, 10-20 साल पहले लोगों ने बहुत निंदा की, आज तो छाए हुए। अभी भी जितनी निंदा करते हैं उतने ही ग्रो होते जाते हैं, चेहरे पे चमक और आती जाती है। किसी का नाम नहीं ले रहा, मैं किसी के बारे में नहीं कह रहा, मतलब एक मैंने बताया, किसी की निंदा आप मत कीजिए। लेकिन आपकी कोई निंदा कर रहा, कोई क्रिटिसाइज कर रहा, आप आराम से बैठिए, पहले खुद से पूछिए कि क्या ये सही कह रहा है, क्या गलत कह रहा है। अगर वो सही कह रहा है तो बहुत बढ़िया बात है, आपको इंप्रूव करना है खुद को। लेकिन अगर वो गलत कह रहा है तो आपके ऊपर एप्लीकेबल ही नहीं है। ये तो आपकी इससे आया ही नहीं। अरे भाई, वो 2 टीबी की फाइल 512 जीबी में अपलोड करने की कोशिश कर रहा है, एरर आएगा, कुछ नहीं, छोड़ दीजिए। आपके ऊपर एप्लीकेबल ही नहीं है, आप क्यों लेट करते हैं? जब बहुत लोग जिसकी निंदा करने लगे, समझ लेना चाहिए कि वो डार्क हॉर्स है, बहुत आगे जाएगा। घर में किसी बच्चे की बहुत निंदा हो रही है, बहुत क्रिटिसाइज किया जा रहा है, वो आगे निकल जाएगा, जंप कर जाएगा। क्लास में जो बच्चा जिसके पीछे सब बच्चे पड़ जाते हैं, वो 4 स्टार्टअप खोल के बैठ जाता है। मैं खुद ऐसे लोगों को जानता हूं, जिनकी बहुत तारीफ होती है, सब खर्च हो गया। अब खर्च हो गया, इस पे एक बात याद आ गई कि आप सेवा कीजिए, चैरिटी कीजिए, लेकिन कोई नाम मत कीजिए। अगर आपने नाम लगा दिया तो वो खर्च हो गया। तो बहुत से लोग कहते मेरा नाम तो लिखा ही नहीं, मैंने डोनेशन दिया चैरिटी की, मेरा नाम ही नहीं आया। अरे उसने $1000 दिए, उसका ऊपर लिखा है, मैंने 10,000 दिए, मेरा नीचे लिखा है। कंडीशन एक ही है, रिसीप्ट पे आप दीजिए कि मेरा नाम नहीं आएगा, तब तो बात बनी। जैसे ही आपका नाम आ गया, वो डोनेशन, वो चैरिटी खर्च हो गई, आपकी जगह आपको फायदा हो गया, खत्म हो गया। शॉर्ट में एक कहानी सुनाता हूं। एक सेठ धनी राम थे, बहुत वेल्दी थे। उनके फर्स्ट जनरेशन नहीं थे, उनके फादर भी बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर थे, सेठ लक्कीबल। उनके दादाजी भी बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, सेठ हजारी प्रसाद। मोनार्की थी, राजशाही थी, राजे रजवाड़े थे, पर सेठ जी का बिजनेस सब जगह फैला हुआ था, बहुत सी कंट्रीज में था। पहले भी ऐसे होते थे व्यापार,
इंटरनेशनल ट्रेड होता था। समय का पहिया है, घूम गया। क्योंकि सेठ जी ने बहुत चैरिटी की, जगह जगह प्याऊ बनाए, गार्डन बनाए, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, बहुत जगह, और जगह जगह पे। पर समय का पहिया घूम गया तो घूम गया। सब खत्म हो गया। लेने वाले चढ़ गए, देने वाले कोई आए नहीं। एक दिन उनकी वाइफ के हाथ में अकाउंट बुक लगी, अकाउंट्स की बुक लगी, उसमें सारी चैरिटी, सारे डोनेशन लिखे हुए थे। बोले इतने पुण्य हमने किए हैं। बोले और क्या, देखा नहीं जगह जगह लिखा हुआ है, सेठ लक्कीबल की मेमोरी में सेठ धनीराम ने किया, सेठ हजारी प्रसाद की मेमोरी में, स्मृति में उनके ग्रैंडसन सेठ धनीराम ने ये किया, सब जगत लिखा हुआ है। बोले लेकिन इतनी चैरिटी की तो क्यों ना हम इसमें से कुछ पुण्य राजा को भेज दे। बोले पागल हो गया, ऐसा थोड़ी होता है। बोले क्यों नहीं होता। उन्होंने सुन के कान से निकाल दिया। वो पीछे पड़ गई। अब वो खींच गए, क्योंकि रोज लोग मांगने वाले आते थे, घर में खाने के लिए कुछ नहीं। बड़े मेंशन में रहते थे, छोटे से सर्वेंट क्वार्टर में टाइम बिता रहे थे। तो उनकी वाइफ ने कहा तो भाई सुनते नहीं हो। अब वाइफ तो वाइफ होती है, कौन जीत पाता है। यहां पे जितने बैठे हैं उनसे पूछो कितने भी अकड़ जाए लोग, माननी तो वाइफ की पड़ती। पोर्टफोलियो सब उन्हीं के पास में है। मैंने पिछले सत्संग में बताया था, ये देखो नॉलेज सरस्वती जी के पास में है रुपया पैसा लक्ष्मी जी के पास में। कमाया किसने मालूम नहीं, बस उसके माल की लक्ष्मी जी है। सारी पावर दुर्गा जी के पास में, शंकर जी बजर ला के बैठे हुए हैं विष्णु जी सो रहे शेषनाग, फिर सांप के नीचे सो रहे। करेगा क्या आदमी आदमी वही करेगा जब कर रहे हो। अब ब्रह्मा जी बैठ के माला जप कर रहे हैं। तो उनको भी सुनना पड़ा। सेठ जी ने कहा चलो मैं जाता हूं। सारी बुक झोला वाला उठाया। सेठानी ने एक मुट्ठी आटे निकले तो उसकी 3-4 रोटी बन गई, 4 रोटी, प्याज व्याज रख दिया, नमक रख दिया, खा लेना। सेठ जी पहुंच गए पैलेस में, महल में। उसके सामने उन्हीं का बनाया हुआ एक गार्डन था, लॉन था बड़ा, उसमें प्याऊ वो बने हुए थे, बेंच वेंच लगी हुई थी, सबके नाम लिखा हुआ था। देख के मुस्कुराए। बोले देखो समय क्या से क्या, अपनी बनाई बेंच पे बैठे, उसी पे नाम लिखा, उसी पे बैठे थे। रोटी निकाली खाने के लिए, 2 मरीजों से कुत्ते आए, सोचा आधी रोटी खिला देता उनको। तो खिलाई तो 4-6 और आ गए, बड़े भूखे लग रहे थे। तो थोड़ा सा खिलाते खिलाते सब खत्म हो गई 4 रोटी। मुस्कुराए, बोले वाह तेरी कुदरत, तेरी रहमत, तेरी दया दृष्टि है। देखो कोई बात नहीं, पानी पी लेता हूं। अपने बनाए हुए प्याऊ से उन्होंने पेट भर के पानी पिया, मुंह धुला और महल में गए। राजा ने देखा, बोले व्हाट इज दिस सेठ जी, क्या हो गया, ये क्या हाल हो गया। उन्होंने कहा कि महाराज समय का पहिया घूम गया। मुझे बताइए कैसे आना हुआ। बताया कि ये मैं तो आता नहीं, मुझे झिझक हो रही, शर्म आ रही। मेरी वाइफ ने कहा है कि कुछ पुण्य में आपको भेज दूं तो मदद हो जाएगी, फिर बिजनेस फिर शुरू हो जाएगा, तो लेन देन है वो थोड़ा हल्का हो जाएगा। बोले ठीक है, लेकिन इसमें एक थोड़ा पॉइंट है कि जब हमारे साथ फिरे हुए थे तो हमने संकल्प लिया था कि राजकाज ये सब मैं लूंगा, बाकी सारे काम वो देखेंगे। अक्सर ऐसा ही होता है। एक कपल ने बताया कि सारे बड़े बड़े डिसीजन, एक हस्बैंड ने कहा कि सारे बड़े डिसीजन मैं लेता हूं और सारे छोटे डिसीजन मेरी वाइफ लेती है। तो बोले छोटे डिसीजन जैसे? बोले कि छोटे डिसीजन जैसे कि मेरी सैलरी का क्या हो, इन्वेस्टमेंट कहाँ करें, मैं कहाँ जाऊंगा, फ्रेंड के साथ जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, वेकेशन पे जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा,
क्या करना है, शॉपिंग करनी है कि नहीं करनी है, ये सब मैं ही डिसाइड करती हूँ। बोले तो बड़े बड़े कि ईरान को न्यूक बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, यहाँ मेरी चलती है। वैसे उन्होंने कहा कि भाई सारे बड़े बड़े डिसीजन मैं लेता हूँ, ये छोटे बड़े सारे डिसीजन तो रानी साहिबा लेती हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ कि ये आपकी फाइल उनके पास भेज देता हूँ, वो जो कहेंगी वो मैं खरीद लूंगा। मंत्री जी गए और आधे घंटे के बाद में आए, उन्होंने कहा कि सॉरी, रानी साहिबा ने तो कहा है कि इसमें तो कुछ है ही नहीं, सारे कागज कोरे हैं, कोई पुण्य नहीं है। बड़ा शौक लगा। सेठ जी ने कहा कि महाराज क्या मजाक है। महाराज तो गुस्सा आ गया, बोले कि रानी साहिबा के लिए तुम मजाक क्या करो, क्या तुम्हारी दोस्त हैं? हाउ डेयर यू। मैं ये नहीं कह रहा हूं भाई, ये पुण्य नहीं है जो सामने आपके गार्डन बना हुआ, प्याऊ बना हुआ, वो भी उसी बेंच पे मैं बैठा था। ये हॉस्पिटल, ये धर्मशालाएं, ये स्कूल कॉलेज, अगर ये पुण्य नहीं है तो फिर पुण्य क्या होता है? उनको भी लगा बात तो सही है। बोले इसका जवाब हम रानी साहिबा से लेते हैं। अंदर गए रानी साहिबा के पास, बोले आपने ऐसा क्यों कहा? बोले सच में ये कुछ नहीं है। बोले तो ये सब क्या है जो इन्होंने पुण्य किए हैं? बोले दरअसल इन्होंने अपना नाम लिख दिया तो इनकैश कर लिया इन्होंने, बहुत जय जयकार हो गई, सब बहुत फायदा मिला इनको। इज गुड ह्यूमन बीइंग, नाइस पर्सन, बहुत बढ़िया आदमी है। तो इसका इनको धंधे में भी फायदा मिला, ये चैरिटी करते रहते हैं, तो इससे धंधा भी इनका ऊपर चढ़ा। तो इसमें कुछ बचा नहीं है। हाँ, एक पुण्य इन्होंने जो अभी किया है, आप चाहे तो बहुत सस्ता है, पूरा राज्य इनको दे दे, सस्ता सौदा है, आधे में मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। बोले इज इट, क्या है वो? बोले मैंने अभी देखा कि ये खुद भूखे थे और उन्होंने कुछ भूखे जीवों को अपना खाना खिला दिया। भाई अपना पेट भरा हो तो किसी की सेवा आसान है, किसी को खिलाना पिलाना सरल है। लेकिन हम खुद क्राइसिस में हो, किसी के क्राइसिस को सॉल्व करने के बारे में सोचें, ये कमाल की बात है, ये बेशकीमती है, बेशकीमती है। आप जो चाहिए, जो प्राइस देना चाहिए, ये खरीद लीजिए। पूछा कि भाई सेठ जी कितने में बेचोगे? बोले सॉरी, एक ही पुण्य बचा है, इसको भी बेच दूंगा, तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगा भगवान को। सेठ जी वापस चले आए, सर लटका करके, घर के बाहर भीड़ लगी थी, रोज लगती थी, कोई नई बात नहीं थी। बोले आई एम सॉरी, मेरे पास आज भी अर्जेंट नहीं हुआ, बहुत दूर से चल के आया, कुछ हुआ नहीं। बोले नहीं, आपने पहचाना नहीं? बोले नहीं। तो आपने मेरे स्टार्टअप में पैसा लगाया था 20 साल पहले, तो अभी आपका ये रेवेन्यू है, आप जितना चाहे उतना ले लें, ये चेक। एक ने कहा कि आपने मुझे एडवांस दिया था, ये आपने मुझे, दूसरे तीसरे ने भी कहा कि मैं आपको देने आया हूं, चौथे ने भी कहा कि आपने मुझसे ये धंधा किया था, इसका ये प्रॉफिट है। तो वहां जितने आए थे सब देने के लिए आए थे। और सेठ जी कुशल बनिया थे, तो फिर से उनकी गाड़ी चल निकली। ये पूरी कहानी मैंने से सुनाई कि अगर आपको क्रेडिट ना मिले तुरंत, आप बिल्कुल निराश मत होना, मुस्कुराना और हट जाना, यही तो मैं चाहता था। और सबसे अच्छा है आप चैरिटी करो, सेवा करो, और अगर नाम ना लिया जाए, नाम ना आए, ये कंडीशन डाल दो, तो उसकी तासीर बहुत तीव्र हो जाती है। और कोई आपको गाली दे, अपशब्द कहे, बिल्कुल भी निराश परेशान मत होना, वो आपके बहुत बड़े सम्मान की तैयारी कर रहा, तो विचलित मत होइए। कोई आपकी निंदा करता है, बिल्कुल परेशान मत होइए। अब चलते हैं अपने भीतर, ये प्रैक्टिस कैसे करें, हम क्या हैं ये कैसे जानें। इसके लिए शब्द योग में एक जो मेथड है, उसके 3 हिस्से हैं, सुमरन, ध्यान और भजन। ये खुद के भीतर खुद को एक्टिवेट करने की ये तरकीब है। आपके पास ये 2 आंखें हैं, लेकिन नहीं, आपके पास एक आंख और है, यहां पर थर्ड आई, इसी को दिव्य दृष्टि, ज्ञान चक्षु, शिव नेत्र, दिव्य नेत्र कहते हैं। आपके पास ये 2 कान है, इसके अलावा भी एक कान है। आपके पास ये 2 नासिकाएं हैं, एक और नाक आपके भीतर है। अपने हिडन सेंसेस को एक्टिवेट कर लेना ही शब्द योग का ध्येय है, उद्देश्य है, गोल है।
बहुत साइंटिफिक है, कोई चक्कर नहीं, कोई झमेला नहीं, आप कहीं भी कर सकते हैं। काउच पे बैठे कर सकते हैं, बैकयार्ड में बैठे कर सकते हैं, बीच पे लेट के कर सकते हैं, जैसे मर्जी हो, बिस्तर पे लेट के भी कर सकते हैं, बशर्ते नींद ना आए। सोना नहीं है, बैकबोन सीधी रहे। और इसके लिए थोड़ा सा प्रोसेस की जरूरत है। तो प्रोसेस क्या है? वो नामदान अगर आप ले लें, और नाम का दान अगर आप कहेंगे, जब भी कहेंगे तो वो आपको मिल जाएगा। आप नामदान लेकर के प्रैक्टिस शुरू कर दें। शॉर्ट में बताता हूं कि 3 हिस्से हैं: सुमिरन, ध्यान और भजन। सुमिरन यानी स्मरण, रिकॉल। वही नाम, वही मंत्र जाप हो जाता है, वही सुमिरन हो जाता है। जाप यानी विस्पर करके जब आप ये जाप है, लेकिन उसको मैं अपने अंतर में करूं बिना जी हिलाए, इसको सुमिरन कहते हैं, सिमरन कहते हैं। सिमरना ये रूह के लिए, आत्मा के लिए, सोल के लिए है। और जाप ये आपका बाहर से ऑरा मजबूत करता है, आपके बाहर की परेशानियों से लड़ने की ताकत देता है। तो बाहर की चीजें तो आप बहुत करने में एक्सपर्ट हैं, लेकिन जब आप भीतर से मजबूत हो जाएंगे तो बाहर की चीजें अपने आप सुधरने लगेंगी। जैसे कि कोई पॉट हो, आप उसको बाहर से ठंडा कर दें, आइस रख के बाहर से, तो पोर्शन ठंडा हो जाएगा। लेकिन अगर उसके भीतर ही आइस रख दें तो सारी पूरी वॉल ठंडी हो जाएगी। यानी केंद्र अगर ठंडा हो, शीतल हो जाए, अपने भीतर शीतलता आ जाए, तो आप चमकने लगते हैं। जैसे मैंने कहा कि आप दुनिया को सुंदर समझें, आप ग्लो करने लगेंगे। ये आजमाई हुई चीज है, आप करके देखें। बहुत तकलीफ है, किसी को कष्ट है, वो सिर्फ ये बार बार वो विश्वास दिलाए कि ये सब खत्म हो रहा है, ये ठीक हो रहा है, और ये ठीक हो जाता है। आप इतने पावरफुल है क्योंकि आपके भीतर बहुत ताकत है, बहुत रोशनी है आपके भीतर। आपको पता नहीं है कि आपकी जो सोल है उसमें बहुत लाइट है। वो जो प्रकाश है, आध्यात्म में उसे 12 सूर्यों का प्रकाश बताया गया है, इतनी रोशनी है। लेकिन आपकी चूंकि दिव्य दृष्टि बंद है तो आप देख नहीं पाते खुद को। तो सुमिरन, ध्यान। ध्यान तो आपको पता है? नहीं, आपको नहीं पता। ध्यान का मतलब होता है देखना दिव्य आंखों से, ब्रीथ पे ध्यान फोकस करना। ये सब अलग विधाएं हैं, क्योंकि यहां से नीचे की साधना आपको नीचे फंसा देगी। मैं आपको यहां से ऊपर की टेक्निक सिखाना चाहता हूं, जो आप उत्तरोत्तर लगातार आप ऊपर की तरफ बढ़े। तो आप 10 सेकंड की प्रैक्टिस करना, आधे मिनट की, 20-30 सेकंड आप आंख बंद कर ले, सीधे देखें। जब घर पे करें तो उस पर एक कोई बेडशीट, कोई टॉवेल, कोई चादर, कुछ भी रख ले आप, जैसे एक रूम और बन जाए। सीधे देखें। अब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको सामने थोड़ा लेफ्ट या राइट, ऊपर या नीचे एक स्पॉट दिखाई देगा जो हर जगह से अलग है। दरअसल यही सेंटर है, इधर उधर थोड़ा हिल रहा। इसको आपको रोकना है। किसी को ये ब्लैक दिखाई दे रहा, किसी को ग्रे, किसी को थोड़ा और ज्यादा सफेद। ये आपके कर्मानुसार ये दिखाई पड़ते हैं। जब आप रोज थोड़ी देर ये प्रैक्टिस करते हैं तो आप मेंटली बहुत पावरफुल हो जाते हैं, बहुत शक्तिशाली हो जाते हैं, बहुत ताकतवर हो जाते हैं। और इससे आपका लेफ्ट और राइट जो ब्रेन है वो बैलेंस होने लगता है। इसकी आगे की टेक्निक, आगे की यात्रा में सिखाऊंगा। ये जब आप सीधे देखेंगे तो देखते देखते एक पॉइंट पर एक समय यहां पे चमक आने लगेगी, हीरे की तरह, जैसे कोई तारा चमक रहा। एक सुराख हो जाएगा और उसके भीतर आपको चले जाना है, और आप हैरान रह जाएंगे कि आपको जो अनुभव होगा वो आपने सोचा भी नहीं, और ये कुछ समय में ही हो जाएगा। थोड़ी सी प्रैक्टिस से ये हो जाता है। और इसका तीसरा हिस्सा है, अब आंख खोल के ये देखिए मुझे, ये बाहर के कानों को बंद करके यहां से सुनने की प्रैक्टिस करनी है। जो भी आवाज आए तो इसको ऐसे बंद करना है, इस तरह से, और ऐसे आंखों पर हल्के से हाथ रख लीजिए, हथेली को, और यहां से आप ऊपर चढ़ के सुनने की कोशिश कीजिए। 20 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड करते हैं।
आपको क्या महसूस हुआ? बोले कुछ नहीं, वो झूम जो सीटी जैसी आवाज। नहीं, वो जो आवाज है वो कैसी है? दरअसल आप एक घर की घंटी लीजिए, उसे जोर से बजाइए, छोटी वाली घंटी जो होती है हिंदुओं के घर, ये जो आवाज बज रही, यही आवाज आपको अनवरत कंटिन्यूस सुनाई दे रही। कंटिन्यूस आपको यही आवाज सुनाई दे रही। जब आप इस पर ध्यान, ऊपर का ध्यान चढ़ा करके आप सुनने की कोशिश करेंगे तो ये घंटी घंटा बन जाएगी, घंटा शंख बन जाएगी। वही जो मंदिरों में रखे रहते हैं, घंटे बजाते हैं और शंख, बिल्कुल वही ध्वनि नहीं है, लेकिन मिलता जुलता काफी कुछ, बिल्कुल अलग लेकिन लगभग वैसा। और उसके ऊपर और भी चीजें आपको सुनाई पड़ेंगी। तो क्या सुनना है? तो जब आपको नामदान मिलेगा तब आप समझ जाएंगे नामदान का अर्थ क्या होता है। नाम का दान यानी आपको वो सूत्र बताया जाता है जिसको आप अपने भीतर उतर करके, आप अपनी अंतर यात्रा पर निकल के आप अपनी आत्मिक शक्ति को पहचानते हैं। ये जो भजन ध्यान और भजन, सुमर ध्यान और भजन, इससे आप अंदर से बहुत मजबूत हो जाते हैं। दुनिया के कोलाहल, दुनिया के झमेले, निंदा, आलोचना, उल्टी परिस्थितियां, इनका असर ही आपके ऊपर नहीं होता। ऐसा नहीं कि आपके ऊपर परेशानियां नहीं आएंगी, लेकिन आप नियमित रूप से अगर थोड़ा समय इसमें देंगे तो आएंगी, आपको छू के चली जाएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप तब अपने स्वामी बन जाएंगे। तो आप कहेंगे अभी भी मैं मालिक हूं। नहीं, अभी आप इंद्रियों के गुलाम हैं। आपकी इंद्रियां, सेंसेस कहती हैं कि मुझे ठंडा लग रहा, गर्म लग रहा, एसी चला दो, एसी बंद कर दो, प्यास लग रही, ये हो रहा, वो हो रहा, तो आप वैसे ही करते हैं। लेकिन जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तब आप अपने स्वामी बन जाएंगे और तब आपको अपने भीतर एहसास होगा, आभास होगा कि आप कौन हैं। और जब आप कौन हैं आपको ये पता चलेगा, तब आपको ये भी पता चलेगा कि आपका गुरु कौन है, सदगुरु कौन है, प्रभु कौन है, परमात्मा कौन है। ये जीवन बहुत बेशकीमती है। ये केवल उससे नहीं मिला जो आप कर रहे हैं। आपने भी देखी होगी, मैंने भी देखी, एक वीडियो देखा मैंने कि किसी छोटे कीड़े के ऊपर एक कैमरा लगा दिया तो उसके भीतर वो चला गया, अंदर अपने जहाँ रहते हैं जमीन के अंदर, तो देखा कि वहां पर भी वो सब वही कर रहे, खाना इकट्ठा कर रहे, लोग सेवा में लगे हैं, कोई सो रहा है, जो आप जीवन में करते हो, बाल बच्चों की सेवा करते हैं। ये तो कीड़े मकोड़े, चूहे बंदी सब करते हैं। आपने अलग से क्या किया? ये मानव तन खत्म हो जाएगा और आपने किया कुछ नहीं जो पशु करते वही किया। तो कभी कभी आपको बेचैनी होती है, कभी कभी आप देखते हैं कि आपके बच्चे या आपके परिजन अजीब सा आचरण करते हैं। ये क्यों होता है? तो ये जो पशु और मानव में जो फर्क है वो क्या है? हम सबका शरीर 5 तत्वों का है। ये कुत्ते, बिल्ली, कीड़े मकोड़े, ये सब पंच भौतिक शरीर में है, लेकिन उनमें एलिमेंट अलग अलग थोड़ा कम ज्यादा हो जाते हैं। मनुष्यों में ऑल 5 एलिमेंट्स, पूरे 5 तत्व, पांचों तत्व एक बराबर होते हैं। जो तत्व आपको पशुता से अलग करता है, दरअसल वो तत्व है आकाश, स्काई एलिमेंट। स्काई एलिमेंट जिसके भीतर जितना बढ़ता है वो इंटेलेक्चुअल हो जाता है, बौद्धिक रूप से विवेक उसका जागृत हो जाता है, वो लाखों करोड़ों में अलग दिखने लगता है। लेकिन जिसका स्काई एलिमेंट कम हो जाता है वो लेजी हो जाता है, आलसी हो जाता है, पड़ा रहता है, झगड़ालू हो जाता है। तो अगर ये बच्चों में ये गुण है, इसका मतलब कि स्काई एलिमेंट उनके भीतर कम है, तो क्या करें? उन्हें मेडिटेशन सिखाएं और स्काई के नीचे रहने की आदत डालें। अगर बच्चों में ये हैबिट डेवलप हो रही है, वो लेजी होते जा रहे हैं, झगड़ा करते हैं, या कोई और कमी आ रही है, यूं ही पड़े रहते हैं, इसका मतलब वो रूम में अधिकतर रहते हैं, बाहर कम निकलते हैं। तो एक चाय वीकेंड में या जो भी मौका मिले, आप सबके पास, अधिकतर लोगों के पास बैकयार्ड है यहाँ पर, तो
इंडिया में तो ये सब सुविधा नहीं है। मैं मुंबई में रहता हूँ, नवी मुंबई में, वहां पर सुविधा नहीं है ये सब कि बाहर बैकयार्ड कहाँ, वहां तो अपार्टमेंट में रहते हैं, और अपार्टमेंट में विंडो भी, अरे बालकनी भी कहीं कहीं होती है, कहीं नहीं होती, बहुत जगह तो नहीं होती। तो आपके पास तो इतनी बढ़िया सुविधा है, मॉर्निंग में कुछ देर बैठ जाएं, वही मेडिटेशन करें। सुबह की पहली चाय क्यों ना बैकयार्ड में लें, सुबह सुबह चाहे जितनी गर्मी हो जाए, हल्की ठंडक तो रहती है, और थोड़ी गर्मी ही सही, थोड़ा आकाश के नीचे, स्काई के नीचे, आसमान के नीचे बैठे। ऐसी जगहों पर जाएं जो प्राकृतिक जगह हो। अपने बैकयार्ड में अगर आपको गुस्सा आ रहा तो नंगे पैर चलने की कोशिश करें, क्योंकि आपके भीतर जो नेगेटिव एनर्जी जनरेट हो रही, वो उसको अर्थिंग मिल जाएगी। बिजली, ऊर्जा, एनर्जी का जो मूल तत्व है वो अर्थ में जाना है। तो अगर आप नंगे पैर चलेंगे तो आपके भीतर की उल्टी पुल्टी ऊर्जा जो है वो जमीन में चली जाएगी। लेकिन अगर आप साधना करते हैं तब आपको नंगे पैर बचना चाहिए, तब आपको कुछ ऐसी चीजें पहननी चाहिए जिससे आपकी एनर्जी डायरेक्ट जमीन में न जाए। इसलिए आपने बड़े बड़े ऋषि मुनियों को, महात्माओं को, संतों को आपने देखा, वो वुड का फुटवेयर से खड़ाऊं कहते हैं, वो पहना करते थे। वो डायरेक्ट अर्थ के टच में, कनेक्शन में नहीं आते थे। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, इसका ध्यान रखिए। और एक बहुत बड़ी चीज की, जब सुबह आप उठे सबसे पहले अपनी हथेली का दर्शन करें। कुछ भी देखने से पहले हाथ रब कर लें, ये चेक कर लें कि कौन सा स्वर, यानी कौन से नोस्ट्रल ज्यादा आपकी एक्टिव है उस समय, राइट या लेफ्ट। मेरी अभी लेफ्ट, यानी इसको चंद्र स्वर कहते हैं, राइट को सूर्य स्वर कहते हैं। तो चंद्र स्वर है तो वही पैर भूमि पर रखें, और घर से बाहर जब आप काम पे जा रहे हैं, जरूरी काम से जा रहे हैं, तो वही पैर बाहर निकालें। लेकिन तुरंत प्रकाश के संपर्क में ना आए, तो पहले हाथ रब करके ऐसे रख लें और आंखें खोल दें, और धीरे धीरे 5-10 सेकंड लगाएं, धीरे धीरे उसको दूर करें। आप कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर बोले, कुछ बोले ना बोले, आप कोई श्लोक या मंत्र का पाठ करें ना करें, आप ये करें। और इसके बाद बहुत जरूरी चीज है कि विजुअलाइजेशन। आप जो चाहते हैं, जो होना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, उसको विजुअलाइज करें। बच्चों की शादी तो विजुअलाइज करेंगे, सब बहुत सुंदर हो रहा है, ऑलरेडी हो रहा है, हो चुका है। आपका घर बहुत सुंदर घर बन चुका है, और विश्वास रखें कि मेरा गुरु मेरे साथ है, मेरा सदगुरु मेरे साथ है, मेरा प्रभु मेरे साथ है, मेरा कभी भी बुरा नहीं हो सकता, हमेशा अच्छा ही होगा। और एक बात मैं आपको बता दूं कि मैं तो आपका सेवक हूं, क्योंकि आप सब में, सबके भीतर गुरु बैठा है। आप खुद में बहुत बड़ी शक्ति हो तो खुद को जानो और पहचानो। लेकिन मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि जब कोई आपका साथ न दे, आपको अपना हाथ न दे, रोने के लिए अपना कंधा न दे, यानी आपकी सहायता न करे, तो मैं आपको वचन देता हूं कि मैं आपकी मदद करूंगा। आप सब आए, इतनी देर तक आपने धैर्य रखा, इसके लिए बहुत आभारी हूं। मैं आप सबका हूं, आप मेरे हो, कोई बहुत पुराना रिश्ता है। जब आप अंतर में उतरोगे तब ये महसूस कर पाओगे। मैं अभी तकरीबन 15 दिन और हूं, बीच में अवसर लगा तो मुलाकात हो। आगे भी कुछ एक आध कार्यक्रम है तो विजय जी आपको बता देंगे, और होगा तो हम मिलते रहेंगे। मैं आप सबसे बहुत प्रेम करता हूं, आप सबको बहुत याद करता रहूंगा, और समय मिला, अवसर मिला तो फिर से आपसे बात होगी, मुलाकात होगी। प्रणाम। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव।